हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महिंद्रा 275 DI आज वर्कशॉप पे खड़ा है। ट्रैक्टर तो दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है, और लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो ट्रैक्टर ओनर हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक्टर डीजल बहुत ज़्यादा खा रहा है। मैंने उनसे पूछा कितना खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है तो कितना खा रहा है। मतलब ट्रैक्टर ओनर को पता तो होना चाहिए ना, मेरा ट्रैक्टर इतना चलता है, या मैं पहले इतना चलाता था अब इतना कम चल रहा है इतने लीटर डीजल में। मिसाल के तौर पे 10 लीटर डीजल में कितना चलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक्टर 5 लीटर 5 किलोमीटर पर लीटर चल रहा है। तो दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट्स करके बताएं कि ये ट्रैक्टर 5 किलोमीटर 1 लीटर डीजल में चल रहा है। आपकी नज़र में महिंद्रा 275 DI कितने किलोमीटर चलना चाहिए। यदि आप ट्रैक्टर ओनर हैं तब भी इस चीज़ को समझते हैं, और अगर आप मैकेनिक हैं तब भी इस चीज़ को समझते हैं। करीब करीब हर आदमी के पास इतना तजुर्बा तो होता ही है कि 1 लीटर डीजल में ट्रैक्टर कितना चलना चाहिए महिंद्रा 275 DI। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताएं। अभी फिलहाल जो इसमें मैं काम करूँगा वो ये है कि मैं इसका टेपिड सेट करूँगा। तो टेपिड सेट करने के बाद मैंने इनसे कहा है कि 90% आपके ट्रैक्टर का डीजल का एवरेज सही हो जाएगा। तो मैं अभी टेपिड कवर खोलता हूँ। खोलने के बाद दर्शकों आपको बताऊंगा कि मैं किस गेज से मिला रहा हूँ, कितना टेपिड इसका किस हिसाब से मिलाता हूँ, मेरी क्या थ्योरी मिलाने की। सब अपने अपने हिसाब से मिलाते हैं, कंपनी मिलाती है, कंपनी भी बताती है सबको। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में, पूरा वीडियो को वॉच करें, और ये जरूर कमेंट्स करके बताएं कि 1 लीटर डीजल में ट्रैक्टर कितना चलना चाहिए। तो देखते हैं, हम इसका टेपिड कवर खोलेंगे, उसके बाद टेपिड सेट करेंगे। टेपिड सेट करने की मेरी थ्योरी क्या रहती है ये आपको बताऊंगा। और दोस्तों, एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं टेपिड सेट करने का वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा, कई सारे मैकेनिक जानते हैं ट्रैक्टर दबता है, धुआं देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है टेपिड की वजह से, ट्रैक्टर वाले भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने कहा था कि ट्रैक्टर चलने पे क्या मिस्टेक होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। बने रहे वीडियो में कि ट्रैक्टर चलाने पे क्या दिक्कत होती है और कैसे महसूस होता है। ओके भाई, तो उसको टेपिड कवर खोलते हो, टेपिड सेट करते हैं, उसके बाद बताऊंगा। खोलो टेपिड कवर। टेपिड कवर खोलने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये 17 नंबर नटे खोलना है। दोनों आगे पीछे की नटें खोलेंगे। एक ये सपोर्ट पट्टी का जो बोल्ट दे रखा है 13 नंबर, इसको खोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेपिड कवर हमने खोल लिया है। इसके बाद हमें खोलना पड़ेगी पंप की प्लेट। इनलाइन पंप की हम प्लेट खोलेंगे, और इसके अंदर से फायरिंग के ऊपर प्लेंजर को लेकर इसके टेपिड सेट करेंगे। तो दोस्तों, टेपिड सेट करने के लिए हमें 14 mm और 16 mm का फिलर गेज लेना है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने तो इसी से सेट करता हूँ। बेस्ट एकदम ट्रैक्टर की का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि मैंने जब भी टेपिड सेट किए 14 और 16 से, उसका बेस्ट रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। डीजल का एवरेज बेहतरीन हुआ, और बेकिंग टार्क जो रहता है उसका, वो भी हमें सही देखने को मिला, सही प्राप्त हुआ। तो मैं तो इन दो गेज से ही मिलाता हूँ। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि सर 20 mm से मिलाते हैं। ठीक है भाई, 20 mm से मिलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इन्हीं दो गेज से मिलाता हूँ, 14 और 16 से। और मैं आपको मिला के बताता हूँ। और कभी हो सका, इत्तेफाक कभी ऐसा हुआ कि ये ट्रैक्टर वाले आए और मैं कोई ट्रैक्टर का वीडियो बनाता हुआ मिल जाऊं, तो हो सका तो आपको फीडबैक दूंगा इस ट्रैक्टर का। इन श्रीमान जी का चेहरा दिखा दो जरा, इनसे फीडबैक दिलवाएंगे कि इनके ट्रैक्टर का लोड, खिंचाई और ट्रैक्टर का एवरेज क्या बैठता है। घुमाओ, 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 घुमाओ। बस ठीक है, थोड़ा सा और घुमाना, घुमाओ। बस ठीक है, देखो क्या रुक।
दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, ये प्लेंजर 3 नंबर का फायरिंग कर चुका है। फायरिंग यहाँ पे होती है डाउन इस सीट के बराबर में, और ये फायरिंग से भी आगे आ गया। मतलब इस दौरान हमारे दोनों 3 नंबर के टेपिड फ्री होना चाहिए। लेकिन आप दोस्तों देखेंगे कि हमारा 1 नंबर और 3 नंबर टेपिड पूरा दबा हुआ है, और 4, 5 और 6 नंबर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसा कि ये फ्री है, देखो हल्का सा ये राकर घूम रही, लेकिन ये टेपिड में हाथ लगा के देख रहा हूँ बहुत जाम पड़ा है। इतना जाम है कि टेपिड दबा हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब इतना टेपिड दबा हुआ रहेगा तो इसका कंप्रेशर तो वैसे ही लीकेज हो गया। जब एक पिस्टन का कंप्रेशर लीकेज हो गया इतने टेपिड टाइट में, जैसा कि इसकी राकर भी नहीं हाथ से घूम पा रही है, बहुत टाइट राकर है, और 6 नंबर वाले की राकर फ्री और आराम से घूम पा रही है। इसमें क्लियरेंस है थोड़ा सा, अब इसके अंदर बिल्कुल क्लियरेंस ही नहीं। मतलब एक पिस्टन का कंप्रेशर पूरा लीकेज हो रहा है। जब लीकेज होना चाहिए जब नहीं हो रहा है, उससे पहले ही लीकेज हो रहा है। तो आप अंदाज लगा लिए कि ट्रैक्टर के कंप्रेशर जब लीकेज होगा तो कितना उसका ताकत खत्म हो जाएगी, कितनी उसके अंदर डीजल की खपत बढ़ जाएगी। ये पहले अभी तो हाथ लगाते ही पता चल गया कि इसमें मिस्टेक यहाँ है। अभी 2 पिस्टन तो चेक करना बाकी है। तो दोस्तों अब इस तरीके से हम इसका टेपिड सेट करेंगे और आपको बताएंगे क्या रिजल्ट निकलता है। देखो तारो बताओ इधर, ये देखो ये 14 नंबर गेज बहुत टाइट है, ठीक है। 16 नंबर गेज तो बात ही अलग है, फिर ये लग ही नहीं रहा है, और इसमें तो कोई सा भी नहीं लगेगा। 14, 16 कोई सा भी नहीं लगेगा। ये देखो ये 16 mm से इसको सेट करेंगे। ना ज़्यादा टाइट चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज चाहिए, बस हल्का सा रगड़ खाता हुआ एक गेज चलना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे 14 mm से। ये देखो ये भी बहुत टाइट है, ये देखो इसको भी हमें क्लियरेंस देना होगा। दोस्तों टेपिट हो, क्लच का फ्री प्ले हो, ब्रेक का फ्री प्ले हो, बहुत महत्व है हर चीज़ का। फ्री प्ले का बड़ा महत्व है। अगर इस चीज़ को हम नहीं समझ पाए तो दिक्कतें होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये प्ले है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्ले है। ये चाहे तो पूरा पेडल ऊपर रख सकते हैं, लेकिन ये फ्री प्ले जरूरी है। इसी तरीके से टेपिट के अंदर फ्री प्ले जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे ही लोहा, स्टील, कोई भी चीज़ गर्म होती है, एल्यूमिनियम गर्म होता है तो फैलता है। तो जैसे ट्रैक्टर 50-60 डिग्री पे जाएगा, गर्म होगा, तो राकर भी फैलेगी, टेपिट भी फैलेंगे, तो क्लियरेंस कम पड़ेगा। हम जो 15 mm 14 mm का क्लियरेंस रखते हैं, क्यों रखते हैं कि गर्म होने के बाद वो क्लियरेंस जैसे अभी इतना है तो वो कम होगा। मूवमेंट चाहिए राकर को चलने के लिए और टेपिट को चलने के लिए। अगर उसके अंदर क्लियरेंस रहेगा, दबाव नहीं बन पाएगा, गैस को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, और इंजन अपना गति से सही से काम कर पाएगा। ठीक है, घुमाओ तो घुमाओ, बस ठीक है, थोड़ा सा वापस लो, ठीक है, ठीक है। तो देखें अब ये हमने बीच वाला जो प्लेंजर इसको टॉप पे ले लिया है। फायरिंग पे लेना था लेकिन थोड़ा सा आगे चले गया है वो, कोई तकलीफ नहीं। देखो अब इसके अंदर हम गेज लगा के बताते हैं। ये 14 mm बिल्कुल सही लग रहा है, और 16 mm में टाइट है, ठीक है। तो अब हमें इसको सेट करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, देखो ये गेज ही नहीं लग रहा है। ये कंडीशन है, अब कहाँ से ट्रैक्टर चलेगा। इन दोनों को भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब टेपिट सेट करने लगते हैं अपन, तो कभी एक टेपिट टाइट निकलता है, कभी 2 टेपिट टाइट निकलते हैं, लेकिन इस इंजन के अंदर सारे ही टेपिट टाइट निकल रहे हैं, तब कहाँ से इंजन दम भरेगा।
ये देखेंगे आप, ये टेपिड चिड़िया का इस तरीके से मूवमेंट चेक कर लें, ये देखो, और राकर को हाथ से घुमा के देख लें, ये घूम रही है, बस ये फ्री प्ले होना चाहिए। घुमाओ तो थोड़ा सा घुमा, बस ठीक है, ठीक है। तो टेपिड नंबर, सिलेंडर नंबर 1 के टेपिड चेक करेंगे दोस्तों। ये देखो, ये बहुत जाम है, गेज फंस गया अंदर, इतना जाम है, बहुत हालत इस ट्रैक्टर की ख़राब है, पता नहीं कब टेपिड सेट करवाए होंगे इन्होंने। ये इस तरीके से टेपिड का सेटिंग कराना ज़रूरी है दोस्तों। लगभग 500 घंटे 600 घंटे चलने के बाद ट्रैक्टर को, वैसे तो कंपनी तो 300 घंटे 200 घंटे ही बोलती है, हर सर्विस पे चेक करने का बोलती है, लेकिन फिर भी कभी आपको नहीं टाइम मिल पाता है, आप थोड़ा सा पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 500-600 घंटे में या दूसरी सर्विस में तो आपको टेपिड ट्रैक्टर के सेट करवा ही लेना चाहिए। इसमें दोस्तों आप ही का फ़ायदा है, ट्रैक्टर ओनर का फ़ायदा है, ट्रैक्टर ओनरों को कहना चाहूँगा। और जो मैकेनिक भी काम करते हैं उनको ये चाहिए कि ट्रैक्टर वालों को एडवाइस करते रहें, ये समझाते रहें कि भाई आपको आपके ट्रैक्टर का अगर रखरखाव सही रखना है और सही से इससे काम लेना है, अच्छे से काम लेना, लॉन्ग टाइम चलाना है, तो उसकी देखरेख आपको रखवाना पड़ेगी। सर्विस कराते हैं तो सर्विस के साथ साथ टेपिड का सेट कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जब चलती है, पुर्जे चलते हैं तो घिसते भी हैं, गर्म होके फैलते भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो या तो टेपिड टाइट होंगे, अगर वाल की सीट अंदर बैठेगी, जैसे ट्रैक्टर गर्म होता है, हमारे जो इंग्लैंड और एग्जॉस्ट वाल होते हैं, वो वाल की जो सीटें अंदर दबती है, जो हेड में लगी होती है, सीटें अंदर बैठेगी तो टेपिड टाइट होगा। और अगर सीटें घिसेगी, सॉरी ये टेपिड की चिड़िया घिसेगी, तो टेपिड ढीला होगा। मतलब ढीला या टाइट होना तो स्वाभाविक बात है, होना ही होना है, इसलिए हमें इसको चेक कराना अति आवश्यक है। तो दोस्तों किट को हमने सेट कर लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे पूछा है कि ट्रैक्टर का एवरेज कितना होना चाहिए। 5 किलोमीटर पर लीटर ये ट्रैक्टर एवरेज दे रहा है। आप हमें कमेंट्स में बताएं कितना एवरेज होना चाहिए, और कभी अगले वीडियो में इत्तेफाक ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रैक्टर का एवरेज क्या बैठा। बाद में इस ट्रैक्टर का जो मैं टेपिड मिला रहा हूँ इसका एवरेज क्या बैठता है, मैं अगले वीडियो में किसी में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक के पहुंच जाए और आप इस चीज़ को देख सकें, और ये जानकारी वाली चीज़ें और लोगों तक शेयर हो सके, जा सके, पहुंच सके, और सभी इसका आनंद लें। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि ट्रैक्टर के चलने पे क्या तकलीफ होती है, क्या महसूस होता है, मैं वो बताना चाह रहा था कि आप जब ट्रैक्टर चलाते हैं, आपका ट्रैक्टर नया है पुराना है जो भी है, ट्रैक्टर ओनर से मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं, जैसे कि आप 4th स्पीड गियर है, टॉप गियर में आपका ट्रैक्टर चल रहा है, रोड पर फुल स्पीड में चलता रहता है, और उस दौरान जैसे आप एक्सीलेटर को छोड़ते हैं और आपका ट्रैक्टर एकदम दबने की कंडीशन में आता है, जैसा कि किसी ने हल्का ब्रेक लगाया हो या जैसे दबता है, एकदम न्यूट्रल कंडीशन में जैसा स्पीड में दौड़ के चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। आप अगली बार कभी ट्रैक्टर चलाएं और महसूस करना इस चीज़ को, वो इसी चीज़ से होता है दोस्तों कि आपके ट्रैक्टर के अगर टेपिड ज़्यादा टाइट रहेंगे तो ट्रैक्टर का ब्रेकिंग टार्क कम हो जाएगा और वो ट्रैक्टर एकदम दबने की कंडीशन में आ जाएगा। तो इसकी वजह से एक तो आपका डीजल का एवरेज कम होगा, डीजल का सही नहीं बैठेगा एवरेज, और स्पीड में ट्रैक्टर जो चलना चाहिए बगैर एक्सीलेटर के, जैसे एक्सीलेटर छोड़ोगे तो थोड़ा लुढ़क के चलना चाहिए, वो नहीं चलेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, अगली बार आप ट्रैक्टर चलाएं तो महसूस करेंगे। अगर आपके ट्रैक्टर में ऐसा कुछ होता है तो अपने नज़दीकी मैकेनिक के पास जाकर उसके टेपिड की सेटिंग करवाएं।